जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो नीम करौली बाबा की जय। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बाबा यह दिव्य संदेश आपके सामने आपके मोबाइल में अचानक कैसे आ जाता है? तो यह कोई संयोग नहीं, यह स्वयं बाबा नीम करौली का आशीर्वाद होता है। वो स्वयं चाहते हैं कि आप यह संदेश सुन सकें और आप उनके इस आशीर्वाद को स्वीकार कर सकें। तो आइए सुनते हैं आज के बाबा नीम करौली बाबा के दिव्य संदेश को। जय श्री राम। बेटी, तू मुझे रोज अनदेखा कर देती है। हर दिन मैं तुझे संकेत देता हूँ, कभी किसी के शब्दों में, कभी किसी घटना में, कभी तेरे अपने मन ही मन की आवाज़ में, लेकिन तू उसे बस एक संयोग समझकर आगे बढ़ जाती है। आज मैं तुझसे राम जी की सौगंध लेकर कह रहा हूँ, इस संदेश को अनदेखा मत करना, क्योंकि जो आज तुझे बताने जा रहा है वह सिर्फ शब्द नहीं है, ये तेरे जीवन का मोड़ है। बेटी, तू थक गई है, बार बार कोशिश करके, बार बार गिरकर, लोगों की बातें सुनकर, अपने ही सपनों से डर कर तू बाहर से मजबूत दिखती है, लेकिन अंदर से टूट चुकी है। तुझे लगता है कि अब शायद कुछ नहीं बदलेगा, शायद किस्मत तेरे साथ नहीं है, शायद भगवान भी तुझे भूल गए हैं। लेकिन सच क्या है जानती है? सच यह है कि तू सबसे ज़्यादा करीब है अपनी मंजिल के। हाँ बेटी, जिस दिन इंसान सबसे ज़्यादा हार मानने वाला होता है, उसी दिन उसकी जीत सबसे ज़्यादा करीब होती है। मैं तुझे देख रहा हूँ, तेरी हर मेहनत, तेरी हर रात की जागी हुई नींद, तेरे हर आंसू का हिसाब मेरे पास है। तू अकेली नहीं है। जब तू रोती है तो तेरे साथ मैं भी महसूस करता हूँ। जब तू हार मानने का सोचती है तो मैं तुझे फिर से उठाने के लिए संकेत भेजता हूँ, लेकिन तू उन संकेतों को पहचान नहीं पाती। बेटी, आज मैं तुझे 3 ऐसे सत्य बताने जा रहा हूँ जो अगर तू समझ गई तो तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। पहला सत्य, तू कमज़ोर नहीं है। तू खुद को जितना समझती है उससे कहीं ज़्यादा मजबूत है। तूने जितना सहा है उतना हर कोई नहीं सह सकता। तेरी सहन शक्ति ही तेरी ताकत है। आज तक तूने जो भी झेला है वह तुझे तोड़ने के लिए नहीं, तुझे और मजबूत बनाने के लिए था। दूसरा सत्य, तेरा समय आ चुका है। बहुत इंतज़ार हो गया, बहुत परीक्षा हो गई, अब फल मिलने का समय है। तुझे लग रहा है कि सब कुछ रुक गया है, लेकिन असल में सब कुछ तेरे लिए सही समय पर तैयार हो रहा है। जैसे ही सही समय आएगा, सब कुछ एक साथ बदलेगा। तू सोच भी नहीं पाएगी कि यह वही जिंदगी है जिसे तू कभी रो रो कर जी रही थी। तीसरा सत्य, विश्वास। विश्वास ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर तूने खुद पर और भगवान पर विश्वास नहीं किया तो सबसे बड़ा नुकसान तो खुद कर लेगी। विश्वास वो ताकत है जो असंभव को भी संभव बना देती है। तू बस एक बार सच्चे दिल से विश्वास करके देख, चमत्कार अपने आप होने लगेंगे। बेटी, आज मैं तुझसे एक वचन चाहता हूँ, तू आज के बाद खुद को कमज़ोर नहीं कहेगी, तू अपने सपनों से भागेगी नहीं, और तू हार मानने की सोच भी नहीं रखेगी। और सबसे ज़रूरी, तू मुझे अनदेखा नहीं करेगी। जब भी तुझे कोई संकेत मिले, कोई बात दिल को छू जाए, कोई वीडियो बिना खोजे तेरे सामने आए, समझ लेना वह मैं ही हूँ जो तुझसे बात कर रहा हूँ। बेटी, आने वाले समय में तुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तेरी मेहनत रंग लाएगी, तेरा नाम रोशन होगा, और वो दिन दूर नहीं जब तू गर्व से कहेगी, मैंने हार नहीं मानी और भगवान ने मुझे निराश नहीं किया। आज बस इतना याद रख, तेरी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, असल कहानी तो अब शुरू होने वाली है। तो उठ, अपने आंसू पोंछ और फिर से जुड़ जा अपने सपनों को पूरा करने में, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ हर कदम पर, और इस बार तुझे जीत से कोई नहीं रोक सकता। जय श्री राम। तुझे लगता है कि तेरी हालत कोई नहीं समझता, लोग तुझे सिर्फ जज करते हैं, लेकिन तेरी मेहनत नहीं देखते, तेरे दर्द को नहीं समझते। लेकिन आज मैं तुझे सच बताने आया हूँ, तेरी खामोशी भी सुनी जा रही है। जब तू रात को अकेले बैठकर रोती है,
जब तेरे दिल में हजारों सवाल होते हैं, जब तू भगवान से पूछती है मेरे साथ ही क्यों, तो समझ लेना वो हर सवाल मेरे पास पहुंचता है। बेटी, तूने कभी सोचा है कि तुझे इतना मुश्किल ही क्यों मिल रही है? क्योंकि तू साधारण नहीं है। जिसे बड़ा बनाना होता है उसे पहले मजबूत बनाया जाता है। जिसे ऊंचाइयों तक पहुंचाना होता है उसे पहले गिराया जाता है, ताकि वे संभलना सीख सके। और तू वही है। तुझे चुना गया है एक खास मकसद के लिए, लेकिन अभी तू उस दर्द में फंसी हुई है जो तुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा। आज मैं तुझे उस दर्द से बाहर निकालने आया हूँ बेटी। तेरा दर्द दुश्मन नहीं, शिक्षक है। यह तुझे सिखाने आया है कि कौन अपना है और कौन नहीं है, कब रुकना है और कब लड़ना है, यह खुद पर भरोसा कैसे करना है। हर बार जब तू टूटी है तो तू पहले से ज़्यादा मजबूत बनी है, लेकिन तूने कभी खुद को उस नज़र से देखा ही नहीं। तू सिर्फ अपनी कमियों को देखती रही, अपनी हार को याद करती रही, और यह तेरी सबसे बड़ी गलती रही। अब समय है नज़रिया बदलने का। आज से तू अपनी हर हार को सीख समझेगी, हर गिरावट को तैयारी समझेगी, क्योंकि जो गिरकर उठता है वही असली विजेता बनता है। बेटी, अब मैं तुझे एक संकेत दे रहा हूँ। बहुत जल्द तेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मौका आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। लेकिन ध्यान रखना, उस मौके को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो मौका शोर मचा कर नहीं आएगा, वो चुपचाप आएगा। एक छोटे से अवसर के रूप में, एक छोटी सी शुरुआत के रूप में। और अगर तूने उसे अनदेखा कर दिया तो फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मैं तुझसे कह रहा हूँ, अब और नहीं, अब तू जाग जा। अपने अंदर की उस आवाज़ को सुन जो बार बार तुझे आगे बढ़ने के लिए कह रही है। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, इन सबको भूल जा, क्योंकि जब तू सफल होगी तो यही लोग तेरी तारीफ करेंगे। बेटी, एक और बात ध्यान रख, डर और विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। अगर तू डर में जीती रही तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी, लेकिन अगर तूने विश्वास को पकड़ लिया तो डर अपने आप खत्म हो जाएगा। आज मैं तुझे एक छोटा सा नियम देता हूँ। जब भी तुझे डर लगे तुरंत अपने मन में कहना, मैं अकेली नहीं हूँ, भगवान मेरे साथ है, मेरे नीम करौली मेरे साथ हैं। और देखना, तेरे अंदर एक नई ताकत जाग उठेगी। बेटी, बहुत समय से तू इंतज़ार कर रही है। अब इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। तेरी ज़िंदगी का नया अध्याय शुरू होने वाला है, लेकिन उसके लिए तुझे खुद को बदलना होगा। अपने सोच को, अपने नज़रिए को, अपने विश्वास को तू तैयार हो जा, क्योंकि इस बार जो आने वाला है वह तेरी सोच से भी बड़ा होगा। और याद रखना, मैं तुझे कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाऊंगा। जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी होगा सब तेरे भले के लिए ही होगा। बस तू खुद पर भरोसा रख और मुझे अनदेखा मत कर। अगले भाग में मैं तुझे वह संकेत बताऊंगा जिनसे तू पहचान पाएगी कि तेरी खुशखबरी कितनी करीब है। अब तक तूने बहुत कुछ सहा है, बहुत इंतज़ार किया है, और कई बार ऐसा भी लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन आज मैं तुझे वह सच्चाई बताने जा रहा हूँ जो तेरे अंदर एक नई उम्मीद जगा देगी। तो ध्यान से सुन, तेरी खुशखबरी अब दूर नहीं है, बल्कि वो तेरे बहुत करीब आ चुकी है। उसके आने से पहले जीवन तुझे कुछ संकेत देगा। आज मैं तुझे ऐसे 3 संकेत बताने जा रहा हूँ। अगर ये तेरे साथ हो रहे हैं तो समझ ले, अब तेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। पहला संकेत, सब कुछ बिखरता हुआ लगेगा। हाँ बेटी, जब सब कुछ ठीक होने वाला होता है तो उससे पहले सब कुछ उल्टा पुल्टा दिखने लगता है। तुझे लगेगा कि सब हाथ से निकल रहा है, मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, लोग साथ छोड़ रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? यह सब पुराने को हटाने की प्रक्रिया है। जो चीज़ें तेरे काम की नहीं, जो लोग तेरे साथ आगे नहीं जा सकते, उन्हें धीरे धीरे तेरी ज़िंदगी से हटाया जाता है, ताकि तेरे लिए नई जगह बन सके। इसलिए घबराना मत, यह अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत का संकेत है। दूसरा संकेत, अंदर से एक अजीब सा विश्वास जागेगा। तुझे बिना किसी कारण के अंदर से एक आवाज़ आएगी, सब ठीक हो जाएगा। भले ही बाहर की स्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन तेरे दिल में एक छोटी सी उम्मीद जिंदा रहेगी। वो उम्मीद कोई साधारण चीज़ नहीं है, वो
मैं हूँ जो तुझे अंदर से संभाल रहा हूँ। जब भगवान किसी को गिरने नहीं देना चाहते तो वह उसके दिल में विश्वास जगा देते हैं, और अगर यह तेरे अंदर हो रहा है तो तुझे समझ ले सही रास्ते पर है। और तीसरा संकेत, अचानक छोटे छोटे मौके मिलना। जी हाँ, अचानक छोटे छोटे मौके मिलने लगेंगे बेटी। तुझे कुछ ऐसे मौके मिलेंगे जो देखने में छोटे लगेंगे, लेकिन वही तेरे जीवन को बदलने की शुरुआत होंगे। कोई नई जानकारी, कोई नया रास्ता, कोई ऐसा व्यक्ति जो तुझे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाए। यह सब संकेत हैं, इनको हल्के में मत लेना, क्योंकि बड़ी सफलता हमेशा छोटी शुरुआत से ही आती है। अगर ये तीनों संकेत तेरे जीवन में दिख रहे हैं तो अब तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। अब तुझे सिर्फ एक काम करना है, तैयार रहना है, क्योंकि जो आने वाला है वह अचानक आएगा। और अगर तू तैयार नहीं रही तो वह मौका हाथ से निकल सकता है। इसलिए आज से खुद को मजबूत बना, अपने मन को शांत रख और अपने लक्ष्य पर ध्यान लगा। और सबसे ज़रूरी, विश्वास बनाए रख, क्योंकि जब जो होने वाला है वो तेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। बेटा, जल्दी वो दिन आएगा जब तेरे चेहरे पर सच्ची मुस्कान होगी, तेरे घर में खुशियों का माहौल होगा और तू गर्व से कहेगी, हाँ मैंने इंतज़ार किया था, मुझे उसका फल मिला। उस दिन तू मुझे याद करेगी और समझेगी कि मैंने तुझे कभी अकेला छोड़ा ही नहीं था। बस तू आज एक वचन दे कि तू अब खुद पर शक नहीं करेगी और मुझे अनदेखा नहीं करेगी, क्योंकि इस बार तेरी जीत तय है। बेटी, अब तक जो तूने सुना वो कोई साधारण शब्द नहीं थे, यह तेरी आत्मा को जगाने के लिए थे, तुझे तेरी असली ताकत याद दिलाने के लिए थे। अब वक्त आ गया है कि तू खुद को पहचान। तू वही है जो हार मानने के बाद भी फिर उठती है, जो टूटने के बाद भी मुस्कुराने की कोशिश करती है, और यही तेरी सबसे बड़ी पहचान है। आज मैं तुझे अंतिम बात बताने आया हूँ, तेरी जीत अब निश्चित है। हाँ, अब कोई शक नहीं, कोई डर नहीं, क्योंकि तूने वह सब सहा है जो एक विजेता बनने के लिए ज़रूरी होता है। अब भगवान भी तुझे रोकना नहीं चाहते। अब रास्ते खुद बनेंगे, मौके खुद तेरे पास आएंगे, और वह दिन दूर नहीं जब तेरे हाथ में तेरी मेहनत का फल होगा। लेकिन ध्यान रखना, आखिरी समय में सबसे ज़्यादा परीक्षा होती है। तेरा मन तुझे भटकाने की कोशिश करेगा, डर फिर से लौटेगा, लोग फिर से तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार तुझे रुकना नहीं है, तुझे सिर्फ आगे बढ़ना है। बेटी, अब मैं तुझसे एक अंतिम वचन चाहता हूँ। आज के बाद तू अपने सपनों को छोटा नहीं समझेगी, तू खुद को कमज़ोर नहीं कहेगी, तू किसी के डर से पीछे नहीं हटेगी, और सबसे ज़रूरी, तू विश्वास नहीं छोड़ेगी। जब भी तुझे लगे कि सब खत्म हो रहा है तो अपनी आंखें बंद करके बस इतना कहना, भगवान मेरे साथ है, मैं नहीं हारूंगी। और देखना, तेरे अंदर एक नई शक्ति जागेगी। बहुत जल्द तेरे जीवन में एक ऐसी खबर आएगी जो सब कुछ बदल देगी। तेरा घर खुशियों से भर जाएगा, तेरे माता पिता की आंखों में गर्व होगा, और तू खुद पर गर्व करेगी। उस दिन तू समझेगी कि हर दर्द, हर इंतज़ार, हर आंसू सब ज़रूरी था। अगर यह संदेश तुझे बिना खोजे मिला है तो इसे यह संकेत मान। यह एक संयोग नहीं है, यह तुझ तक इसलिए पहुंचा है क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब एक छोटा सा काम कर, इस संदेश को दिल से स्वीकार कर और नीचे कमेंट में जय श्री राम लिख, ताकि तेरी ऊर्जा और विश्वास और मजबूत हो सके। और अगर तू सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर, ताकि ऐसे ही और संकेत तुझे समय समय पर मिलते रहें। बेटी, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हर कदम पर, हर मुश्किल में। बस तू मुझे याद रख और खुद पर विश्वास बनाए रख, क्योंकि अब तेरी जीत को कोई नहीं रोक सकता। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो नीम करौली बाबा की जय।